Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 48. Read the preamble of the Constitution of India. आपको भारत के संविधान की प्रियम्बल को पढ़ना है, रीड करना। आपने काफ़ी बार पढ़ रखी होगी क्योंकि हर बुक से पहले जो है ये लिखी होती है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यू वुड हैव कम अक्रॉस द प्रियम्बल इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी जो है ये देखी होगी आपने प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे लोकतांत्रिक इंडिया के 4 पिलर क्या क्या हैं? जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा। ये हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया के 4 पिलर्स हैं। ओके, ये देखिए, आपने ये देखा होगा। ये देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है उसका सार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि किस बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizen। जो है इंडिया के लोग जो है ये रिजोल्यूशन करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया जो है वो एक सेवरन है, सेवरन कंट्री है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, और इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए ये क्या देगा? जस्टिस, न्याय देगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरफ, तीनों उसमें एरियाज़ में। लिबर्टी ऑफ थॉट, सबको जो है इंडिया में सोचने की लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है। बिलीव जो है किसी में विश्वास करे उसके भी जो है। फेथ एंड वर्शिप, किसी भी गॉड में विश्वास कर सकता है, वर्शिप पूजा करने की सबको लिबर्टी है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वलिटी है स्टेटस में और जो अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के। एंड टू प्रोवाइड अमंग देम ऑल, सबको आगे बढ़ने की समानता है। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा, ये अश्योर करती है सबको सम्मान की लाइफ देने के लिए और देश में एकता के लिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये जो हमारे देश की असेंबली है ये 26 नवंबर 1949 को हेयर बाई अडोप्ट करती है, इनेक्ट एंड गिव टू ओवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियंस को स्पुर्द करती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बना हुआ है। ओके, सिग्नेचर ऑफ द आर्टिस्ट BR राम मनोहर सिंह एस राम। सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 4 प्रिंसिपल। 4 प्रिंसिपल आपने देखी ना, क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में, बेस्ड ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल यू सेलेक्ट। कोई भी एक प्रिंसिपल सेलेक्ट कर सकते हो आप, इक्वालिटी पे लिख सकते हो, जस्टिस पे, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। ओके, हमने जो है इक्वालिटी के ऊपर लिखा है, ये आपके लिए सैम्पल है। आप किसी भी 4 में से किसी पे भी लिख सकते हैं। तो सबसे हमने ऊपर होता है इक्वालिटी, पैराग्राफ राइटिंग में हम सबसे ऊपर टाइटल लिखते हैं, तो हमने टाइटल लिखा इक्वालिटी। इक्वालिटी इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ बीइंग इक्वल। इक्वालिटी का क्या मतलब है? कि सबको समान समझे। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, किसी भी ग्राउंड से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो रेस के ऊपर, रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अंदर इसके अलावा इंक्लूड क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबको बराबर अवसर है नौकरी पाने के। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को दूर करने के। एंड टाइटल्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द राइट टू लिव विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक को जीने का अधिकार है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। एज़ पर आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में
ये लिखा है, इट गारंटीज दैट ऑल पीपल शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, कि देश का कानून समानता का प्रोटेक्ट करेगा, सभी लोगों के लिए समानता होगी। द स्टेट विल ट्रीट पीपल इन द सेम सर्कमस्टेंसेज, हर इंसान को हमारा राज्य में बराबर का अधिकार होगा। एवरी सिटीजन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू एन ऑर्डिनरी पीपल, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑर्डिनरी पीपल को इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, उनके लिए सेम कानून रहेगा, इक्वल कानून रहेगा। दस इक्वलिटी स्टैंड्स फॉर थ्री बेसिक फीचर्स, तो इक्वलिटी के तीन विशेषताएं क्या हैं? अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन सोसाइटी, कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, किसी के रेस के ऊपर या कास्ट के ऊपर, कि ब्राह्मण है तो उन्हें वो समझे सब इक्वल हैं। प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबकी डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, सबको जो है बेसिक नीड्स को पूरा करने की इक्वल जो है सेटिस्फैक्शन है सबके लिए। तो ये थी हमारी इक्वलिटी। तो आप जो है अपने विचार भी, इमेजिनेटिव विचार इसमें आप लिख सकते हैं, जो आपके मन में आइडियाज़ आएँ कोई भी चार में से, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, उनमें से कोई किसी एक पर भी आपको जो है पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स से, 100 से 120 वर्ड्स के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।